अब सुबह के टाइम में रश बहुत रहता है। अब वही टाइम हमको मिला उस कॉरिडोर में शूट करने को। अब पीछे पूरी फ्लाइट्स फुल हो रखी है ना। अब वो भी बेचारे छोड़ के नहीं आ पा रहे लाइन, बिकॉज उनको भी वो छोड़ेंगे तो उनकी फ्लाइट छूटेगी। अच्छा, यहाँ से इमरान इज देयर एंड आई कुड सी पीपल लीविंग देयर लाइंस एंड कमिंग ऑन टू कैच अप विद देम। No, for us now we have that location only for half an hour, and in आधे घंटे में आप कितने 3-4 टेक कर सकते हो, and then you have to move to the next location. बीते साल से अब वो चलता है, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। जिस टाइम पे भी वो शूटिंग में थे उस टाइम पे बैड्स ऑफ बॉलीवुड आया भी नहीं था, बट उस टाइम बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं रिलीज हुआ था। He was telling us about कि यार मैं playing this role वगैरह, because we used to have a lot of fun. साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। We never knew that it's going to go blow out of proportion, and I think last time we met we had no clue that this thing has grown. So when we were working with Imran, he's still huge. मतलब anywhere he used to walk, people used to go wild, So Imran को इधर पहले तो जब कास्ट में बात हो रही थी, and we said okay, let's why not Imran, and he's like everybody in the room was like yes, मतलब why not, क्या तो जवाब ही नहीं था. And after that meeting happened, he came, a very small brief meeting, and we met each other, and I think more than that I was just happy that he's part of the project. जैसे मेरी एक आदत है, मैं सेट पे मैं कभी भी ना किसी को उनके नाम से नहीं बुलाता हूँ. So I have never called Imran sir. He's always been Arjun for me. Oh. Yeah. So I don't know, this happened very inherently to me कि I don't break that barrier of a character. Disagreement बहुत एक strong word हो जाता है, but I think everybody has their own opinion. तो सब अपना ओपिनियन लेकर आते हैं कि यार इसको ऐसे करके देखें, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी आर वेरी ओपन टू. इट्स नॉट दैट फैक्ट कि नहीं यार हमें तो देखना भी नहीं है. वी सी इट, इफ इट फिट्स इनटू द कैरेक्टर ग्रेट, इफ इट डजंट वी गो बैक. मेरे साथ एक बहुत ही कमाल शख्सियत राघव जैरत, स्वागत है आपका. मैंने जब आया था ना, मैं सोचा था कि मैं तस्करी से बात शुरू करूंगा. अभी मेरे को नहीं पूछना, वो मेरा सेकंड टॉपिक हो गया. आई वांट टू नो अबाउट यू फर्स्ट. जो हम लोग अपब्रिंगिंग की बात कर रहे थे, कैंटोनमेंट की बात कर रहे थे, आर्मी पर्सनल वाली लाइफ की बात कर रहे थे, मुझे वो बताइए जरा, दर्शकों तक भी थोड़ी बहुत चीजें पहुंचनी चाहिए. जी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो आप बोल रहे थे कि कैमरा से पहले जो बातें शुरू हो गई थी, एंड ऑफ कोर्स बहुत सिमिलैरिटीज है, यू लिव द सेम लाइफ. सो माय फुल नेम इज राघव एम जैरत, एंड मैं एक्चुअली पैदा तो चंडीगढ़ में हुआ था, बट माय फादर वाज इन द इंडियन आर्मी, एंड ही वाज विद 13 गार्ड्स, एंड आर्मी का, बिकॉज यू योरसेल्फ आर एन आर्मी किड, एंड हम हमेशा बोलते हैं आर्मी स्पॉइल्ड ब्रैट्स. स्पॉइल्ड ये नहीं कि बुरे वे में हम उसको बोलते हैं, बट एक्सपीरियंस के तौर पे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं. और फादर मोस्टली बॉर्डर पे होते हैं या फील्ड में होते हैं, एंड वी आर अवे फ्रॉम अ फादर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एंड मम्मी तो हमेशा बोलते हैं ना प्यार की मूर्ति है या वो ममता है, तो मोम अकेले में वो कभी पता ही नहीं उन्होंने लगने दिया ना कि कितना डेंजरस है जो वो कर रहे हैं फादर, और हमें कभी वो डर रहा नहीं है. सो जब इस एनवायरनमेंट में आप जीते हो और आप रहते हो, सो कहीं ना कहीं डेयरिंग आ जाती है, कहीं ना कहीं रिस्क लेने के लिए वो कैपेसिटी आ जाती है. तभी आप ऐसे बड़े बड़े महानगरों में आते हैं हम लोग, और आके यहाँ कुछ करने की चाह रखते हैं. इट्स ऑल, आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, जहाँ हम इतने सारे स्कूल्स, इतने सारे सिटीज़, हमें तो अपने कमरे से भी प्यार नहीं था. हर साल एक नया बेस्ट फ्रेंड बनता था, हर साल एक नया स्कूल, हर साल एक नई टीचर, हर साल एक नया कमरा. कभी शेयर करते थे अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, तो कभी हम अकेले होते थे. सो वो भी एक अलग रहता था. सो आई थिंक वो सारी चीज़ों को देख के आई हैव हैड अ वंडरफुल एंड अ ब्यूटीफुल आर्मी लाइफ. कैंटोनमेंट में ही हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, एंड कैंटोनमेंट की भी लाइफ बहुत अलग होती है. इट्स अ वेरी रॉयल लाइफ, एंड मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि ये जो अभी क्लब्स का कल्चर या सुपरमार्केट्स का कल्चर जो अब है, मतलब हमारे तो पहले होता था. कब से चल रही है? सीएसडी में तो हम अपनी ट्रॉली लेके चलते थे, एंड डीएसओएस में जब हमारी म्यूजिकल नाइट्स होती थी, लाइव बैंड होता था, एंड लाइव बैंड जो जब गोरे गोरे उस पे हम लोग सब डांस करते थे, और हम लोग पागलों की तरह रात भर उस पर डांस करते थे. डिसिप्लिन वहीं से सीखा है, डिसिप्लिन वहीं से आया. वो रोज सुबह 5 बजे पीटी पे जब फादर उठते थे, हम लोग भी उठते थे. But sports became very very important for all of us, and वहीं से कहीं ना कहीं the respect, the love for men in uniform started, and that's why जब मेरे को मौका मिला बॉम्बे आने का, और फिल्म से जो मेरी दिलचस्पी थी, जो मेरे को अट्रैक्ट करता था, सो मेरे को हमेशा रहता था कि मेन इन यूनिफॉर्म को हम कैसे सही तरीके से देखें. दैट्स व्हाई जब नीरज सर का मैंने फर्स्ट फिल्म देखी थी वेंसडे में, उस टाइम दिल्ली में ही था, एंड मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैं वो फिल्म हॉल में देखी, और मैंने बोला यही है,
इनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ, बिकॉज एक वॉइस थी उनकी, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, एंड इट टच्ड मी समवेयर, यू नो। कॉमन मैन की आवाज़ ज़रूर थी, बट उस कॉमन मैन की आवाज़ के पीछे भी ना जो उन्होंने जो जिमी जी का भी किरदार था, कि कैसे एक यूनिफॉर्म्ड आदमी का भी जो रेज है अंदर का, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया था। एंड आई मेट सर आफ्टर दैट। कुछ साल लग गए थे सर को फिल्म बनाने के लिए, तो मैं उसके बाद टेलीविजन में मैंने बहुत काम किया। आई वाज अ फ्लोर डायरेक्टर देयर, सो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, सो आई डिड शोज लाइक बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति, सत्यमेव जयते, सारे प्रीमियम शोज में करता था। वहाँ मेरे एक मेंटोर होते थे संदीप कौल, उनके हाथों से मैं, और उन्होंने सिखाया कि कैसे आप इतने बड़े बड़े क्राउड्स को हैंडल करोगे, बिकॉज वहाँ ना रीटेक नहीं होता है, बिकॉज अब बच्चन साहब बैठे हैं तो रीटेक तो होगा नहीं होगा, उनके सामने कहाँ से रीटेक कैसे करते हैं वो क्राउड मैनेज, बताइए जरा। सो इट्स लाइक, यू नो, गेस्ट्स आते हैं, इनविटेशंस आते हैं, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल रिलेशन ऑफ हाउ यू हैंडल देम, हाउ यू टॉक टू देम। एंड मेरे को लगता है आप किसी से प्यार से बात करोगे, वो आपसे बात करेगा। वो ऐसा नेचर है नहीं, मैं उन चीज़ों को इस तरह से देखता नहीं हूँ, किसी को आपको हैंडल करना पड़ता है, नहीं नहीं। आई थिंक आप अपने आप को उसके सामने क्लियरली रख दोगे, वो भी अपने आप को आपके सामने क्लियरली रख देंगे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो आई थिंक हम उनको प्यार से समझा देते थे, उनको ये बता देते थे कि क्या नहीं करना है और उसका रेपरकशन क्या है, ये नहीं कि पनिशमेंट क्या है, कि शो पे कितना इफेक्ट करके, एंड दे वर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। सो एंट्रीज होती हैं, यू हैव मल्टीपल 13 कैमरा सेटअप्स, यू नो, हैपनिंग देयर। यहाँ हम 3 कैमरा के साथ ऑपरेट करते हैं। सो आई ग्रू इन दैट टेलीविजन वर्ल्ड जहाँ 14 कैमरास हैं, एंड यू लुकिंग एट द कंट्रोल रूम ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इज व्हाट। सो रीटेक्स तो होते नहीं थे, एंड सडनली सर वाज डूइंग बेबी, and he was kind enough to allow me to work with him. So my producer also शीतल भाटिया, उनके ही काफ़ी वजह से मैं बॉम्बे आया हूँ, एंड उन्होंने कॉल किया था कि ठीक है आ जाओ तुम। तो मैं पहुँचा उनके पास, एंड वहाँ मैं नीरज सर, शीतल सर से मिला था, दिल्ली का शेड्यूल चल रहा था, एंड अगेन आई सॉ दैट मैन एंड आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड, हिज क्लैरिटी, हिज कंट्रोल। मैं बोला था अगर मुझे क्लैरिटी और कंट्रोल पता है तो ये तो अभी तो बहुत बहुत बचा है। एंड वो पहली मुलाकात थी उनसे, उसके पहले मिले वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, उनसे मेरी पहला मुलाकात थी, ऑफिस में मैं उनसे मिला था। वो बेसिकली दिल्ली आ रखे थे फॉर रेकी, बेबी की रेकी के लिए ही, एंड उस टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एंड शीतल सर को मैं थोड़ा उससे पहले एक बार मिला था, वेंसडे देखने के बाद आई ट्राई टू गेट इन टच विद हिम, एंड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स वगैरह वही हम करते हैं, जो होता है हम सारे लगा देते हैं कि कहीं से बस पहुंच जाए। एंड बेबी देन आई स्टार्टेड दैट जर्नी, एंड आई थिंक उसके बाद मैं कभी उनको छोड़ना नहीं चाहता था। एंड आई हैड फाउंड माय मेकर, आई हैड फाउंड द पर्सन, माय गुरु, जिनसे मैं सीखना चाहता था, एंड इट जस्ट सडनली क्लिक्ड उनके साथ। एंड उसके बाद आई बीन विद हिम थ्रू आउट, एंड सिंस चाहे बेबी थी, चाहे MS धोनी थी, चाहे रुस्तम थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अय्यारी, एंड देन वी जम्प्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेब सीरीज। सो हमारी पहली वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स जो हम लोगों ने करी थी, उसमें भी बहुत ही उनके साथ साथ सीखता रहा, एंड बीच में देन ही गेव मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, कोविड हिट हुआ था, टू डायरेक्ट दिस डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ सिनौली। सो ही न्यू दैट हिस्ट्री मेरे को बहुत एक्साइट करता है, एंड हिस्ट्री से बहुत पुल है मेरा। So we started with Secrets of Sinoli with Manoj Bajpayee ji, and then we continued it till Secrets of Buddha, Secrets of Kohinoor. And then one day ऑफिस में ना एक बात चलती रहती थी कि प्रोजेक्ट का ना रिसर्च चल रहा था, तो जब बहुत बेस लेवल पे रहता है वो सिर्फ सर को पता होता है क्या चल रहा है, हम होते हैं, हमें पता रहता है क्या हो रहा है, बिकॉज एट दैट टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं। सो एज अ कंपनी, यू नो, वी चर्न आउट अराउंड 3 to 4 प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। नाउ दैट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, दैट टेक्स, एंड छोटी टीम रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, वही छोटी टीम। सो यू आर डूइंग एवरीथिंग, एंड सेम विद आवर अदर टीम मेंबर्स आल्सो, एवरीबॉडी इज डूइंग एवरीथिंग। तो पता नहीं लगता है फ्यूचर का क्या क्या चीज़ें तैयारी हो रही है, विच इज दैट मैन विद अ बिग आइडिया, ही इज वर्किंग आउट एवरीथिंग। सो बिटवीन शीतल सर, नीरज सर, ये लोग सब चीज़ें रेडी करते, तो एक हल्के से ना यूज्ड टू सी पीपल कमिंग इन, और कभी कभी आते थे बाहर, तो उनसे बात होती है, अच्छा आप क्या करते हो, अच्छा आप क्या करते हो, तो समझ आने लगा। तो सडनली दैट वर्ल्ड कॉट माई अटेंशन, एंड कहीं ना कहीं दिल में एक था कि यार ऐसा कुछ करने को मिले तो मज़ा आ जाए। टिल वन डे व्हेन ही कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड ही सेड कि दिस इज समथिंग आई वांट यू टू रीड, रिसर्च और एक बेसिक आउटले था, एंड ही सेड मैं आऊँगा कुछ दिनों बाद, इसके बारे में बात करेंगे, अभी भी बताया नहीं कि क्या है। एंड देन व्हेन ही केम बैक, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द राइटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। और पहले भी मेरे को काफ़ी चीज़ों में सर इन्वॉल्व रखते थे, बट कभी बताया नहीं। एंड सडनली व्हेन वी फिनिश द एंटायर स्क्रिप्ट, ही जस्ट पुट इट, ओके सो वुड यू वांट टू डायरेक्ट दिस वन, एंड दैट्स वेयर इट हैपेंड। So पहले तो ज़मीन नीचे से खिसकी, and his trust in me to, you know, take on something this big,
And then everything just started aligning, it all started coming to place, and well, today we are आपके साथ बैठा हूँ, इस शो के बारे में हम बात करेंगे, and in the next couple of days we have the show coming out, and इसके बाद अब आप ही लोग ही बता सकते हैं, we've done our best, let's see how it comes. मेरे को ना एक चीज़ समझनी है नीरज पांडे के बारे में, मैं उनसे जितना मिला हूँ, जितना उनका काम देखा है, जी मुझे ना बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स में वो क्लैरिटी दिखती है कि उसको पता है कि करना क्या है, और उनसे बात करो ना बड़े छोटे छोटे जवाब मिलते हैं उनको पता है क्या करना है, बट वो जवाब में बहुत लिमिटेड शब्दों के साथ आपके पास वो चीज़ें रख देते हैं. correct. ये ऑन स्क्रीन ही ऐसे हैं या ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही हैं? I think he's very real. That's the most amazing thing about him. He's a very very real person. So वो जैसे आपको दिखते हैं, जैसे आपके साथ बैठेंगे ना, वो वैसे ही हैं. With us also, so whenever we go on shoot, whether it was any previous shoot also or this shoot also, it's very clear कि इस सीन से आप कहना क्या चाहते हो. You should very know what you are going to do. ये नहीं कि वहाँ जाके हम डिस्कवरीज कर रहे हैं. Okay, कुछ मिल जाता है, हम उसको बोनस कहते हैं या मैजिक कह देते हैं, but we should know what we are doing on. Why is this scene being written? There is a clarity to it. So I think this is something that I keep learning from him constantly, कि clarity, और वो बहुत इनबिल्ट होती है, और वो डिसिप्लिन बहुत डिसिप्लिन है. तो हम बात भी जब उनसे करते हैं ना, तो बहुत जब मीटिंग्स होती है कि अच्छा ये रखें ये करेगा. So his क्लैरिटीज, हाँ ये नहीं ये लोकेशन पे हम जाएंगे फॉर रेकीज, वील वॉक, मे बी से फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में 10 लोकेशन हम देख रहे हैं, वील ऑल वॉक टुगेदर, he'll walk 15-20 yards, look around, he'll be like okay, so हम कह रहे समझ आया कि नहीं आया. You know, this is when we were aiming with him. So he knows exactly whether my scene is working here or not, or is it going to take any. वो वहाँ जाके ढूंढेंगे नहीं उस सीन को. वो आई थिंक वो लिखने भी आई थिंक सर तभी चालू करते हैं जब उनको पता है कि मेरी स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है. ही डजंट डिस्कवर इट ऑन पेपर, इट्स इन हिज माइंड कॉन्स्टेंटली, एंड ही हैज़ अ क्रेजी मेमोरी. मतलब ही रिमेंबर्स थिंग्स दैट जो हम लोग भूल जाते हैं. मतलब उसने ये पहना था, उसने वो किया था, पीछे एक जूनियर वहाँ से आया था, अगले दिन हम आएंगे एंड लाइक दैट जूनियर वाज देयर 3 days ago. कंटिन्यूटी वाली Yeah, चीज़. yeah, yeah. 3 days ago he was there. So when you see such small things that a person is noting down, that means there's a vastness inside him. And he's very clear to what he wants to say, because that also helps you to communicate clearly. आप एक ही चीज़ को इतना बड़ा बता दोगे तो सामने वाला आदमी भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या मेरा मुद्दा क्या है बोलने का. एंड आई थिंक दैट्स हिज ब्यूटी, कि जब वो पूरी चीज़ को बहुत कंसाइज कर देते हैं, सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स. So it's easier for the teams also that's working with him. The same way he communicates with the actor also. Correct. He 2-3 word में he knows what he wants, and I've seen it on camera that the actor has performed, he'll go say 2-3 words, come back, and suddenly there's a switch through, and that scene suddenly comes out to be completely different, and that's the beauty of that man. So he is like that, and he is made like that. वही मजा है. मैं तस्करी की बात करता हूँ. मुझे बताइए इसका जो स्क्रिप्टिंग फेज था, इसके बाद जो कास्टिंग थी, वो सारी कैसी थी? हम जो भी नाम देख रहे हैं, शरद केरकर, इमरान हाशमी, जोया अफरोज, सही जितने भी नाम हैं, वो फर्स्ट चॉइस ही थे या फिर कुछ और नाम आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा इसको भी देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, इससे बात करते हैं, नाम नहीं जमा, अच्छा ठीक है अगर इसको ले रहे हैं थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी है. क्या इस प्रोजेक्ट पे भी ऐसा कुछ हुआ? So I think जो यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम होता है, this is something that I also abide by, कि you know while we are writing now, we make characters. First and foremost in the script part of it, we want to make our own characters. आप कभी भी अगर आप देखा कोई भी पुरानी पिक्चर याद करेंगे, आपको स्टोरी उसकी थोड़ी थोड़ी याद रहेगी, पर आपको किरदार बहुत क्लियरली याद रहेगा. द किरदार इज द की दैट आई बिलीव दैट शुड बी देयर, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम नीरज आल्सो, दैट once you have the clarity of the character, you need an actor to play that character, वरना तो वो एक्टर हमेशा सेम दिखता रहेगा. Fair enough. So that's why we first create characters. After we've created characters, तब हम कास्ट का डिस्कशन करते हैं. उससे पहले हम कभी कास्ट का डिस्कशन करते ही नहीं है कि अर्जुन मीणा कैसे होने वाला है, या शरद का जो किरदार है बड़ा चौधरी का ये रुतबा है, वो ऐसे बिहेव करेगा, वो ऐसी चीज़ें करेगा. And after that process is over, then we start discussing on the names. And I think whatever cast you're seeing, they were all first choice. They're all they would love to work with filmmaker like Neeraj sir, and तो वो बात होती है और वो फट आ जाते हैं. इसमें इतना कोई confusion था नहीं. इमरान के साथ also I think we saw it recently when he was discussing on the press conference then also कि it was a मुश्किल से 3-minute narration. Yeah, so there was no yes or no. He heard the character, he loved the character, and we jumped into it. So we were very blessed with the cast that we have in this entire show, and Imran is fantastic. He's outstanding. He got the character really deep कि कैसे पकड़ना है क्या नहीं. So we've been blessed that way. तो कास्ट पहले किरदार हम बनाएंगे,
फिर उसका फिर casting उसके बाद करते कास्ट हैं। करेंगे एंड जो हमने सोचा था उसमें नो ब्रेनर था टू whoever you seeing on screen and they all fitted the part perfectly. एंड इमरान से पहली मुलाकात मतलब क्योंकि बीते कुछ सालों में क्या बीते साल से ही अब वो चलता है अक्खा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ और हम जिस टाइम के हम लोगों ने इमरान की इनिशियल फिल्में देखी हैं वो सारी चीज़ें Correct. तो जब उनसे मिले क्या कुछ चल रहा था दिमाग में वो एक अंदर का फैन था या फिर नहीं नहीं मैं थोड़ा नॉर्मली मिलता हूँ एक्चुअली मैं कभी भी वो फैन वाला मेरे को कभी रहा नहीं है. Okay. So I am a person I get mesmerized with personalities. मैं आपसे भी mesmerized हूँ इस समय बात करके मतलब the way your background is and how you moved into the city. So I get inspired with the aspiration that a person has. So I've never seen more than that. So even इससे पहले also with whatever actors that I've worked in, I have huge respect for all the stars that I've worked in. And उनके साथ जो भी हमारा रिश्ता रहा है, it's always more at a very human level. And they respect us for who we are, we respect them completely for who they are. तो वो मतलब आप उसको चाहे स्टार स्ट्रक बोल दो या और बोल दो वो स्टार स्ट्रक भी आता है for the work that they've delivered. Correct. Yeah. And when you see them off screen and you realize what beautiful human beings they are or how much work they are putting in, so that is where I would say that pulls me towards all of them. So इमरान को इधर पहले तो जब कास्ट में बात हो रही थी and we said okay let's why not इमरान and he's like everybody in the room was like yes मतलब why not क्या तो जवाब ही नहीं था. And after that meeting happened he came, a very small brief meeting and we met each other and I think more than that I was just happy that he's part of the project now. जैसे मेरी एक आदत है मैं सेट पे मैं कभी भी ना किसी को उनके नाम से नहीं बुलाता हूँ. So I have never called Imran sir. He's always been Arjun for me. Oh. Yeah. So I don't know. This happened very inherently to me. Ki I don't break that barrier of a character. So Amrita would always be Mitali for me. You know, Nandesh would always be Gujjar for me. Sharad को हमेशा चौधरी करके बुलाते थे. I remember even once we were shooting and Amrita had spoken to me and she said कि यार तू तेरे को मेरा नाम पता है ना. मैंने बोला मुझे नाम पता है आपका. But you know what? I just don't want to break the character. मैं अगर आपसे ना वैसी बात करता रहूँगा ना तो I'll get moved into the real world. But while I'm doing it, मेरे को प्रोजेक्ट खत्म होने दो ना. So when we met now ना, so then I was like, okay, now I'll call you what you are. But when मिताली ये करना, मिताली वो करना, अर्जुन को बुला फटाफट, अर्जुन ये करना, अर्जुन वो करना. So they all got used to that fact that you know कि हाँ ये ना कैरेक्टर नेम पे ही बात करेगा और कुछ बात नहीं करेगा. Correct. So this was something very unique कि that helps me move away from the real character and helps me become more immersed with the characters that we've created and to make sure that they do utmost justice to their performances at that particular point of time. परफॉर्मेंस का जिक्र हुआ मेरे को एक चीज़ बड़ी ना हमेशा फैसिनेटिंग लगती है कि बहुत बार हम सुनते हैं कि कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो मोस्टली एक विजन से चलता है बट जब उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं या आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हो तो बहुत बार क्रिएटिव डिफरेंस आता है क्रिएटिव क्लैश होता है इनपुट्स आते हैं ऑन प्रॉम चीज़ें होती हैं. कभी किसी भी प्रोजेक्ट पे ऐसा हुआ कि आपका कुछ विजन हो या साथ में नीरज है तो उन्होंने कुछ बोला हो आप दोनों डिसएग्री कर रहे हो या उस बीच कोई एक्टर आया हो अक्षय हो गए इमरान हो गए सुशांत हो गया कोई भी आया हो यार इसको ऐसे करते हैं या ये करके देखें क्या ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते हो? So disagreement बहुत एक strong word हो जाता है but I think everybody has their own opinion. तो सब अपना ओपिनियन लेकर आते हैं कि यार इसको ऐसे करके देखें एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी आर वेरी ओपन टू. इट्स नॉट दैट फैक्ट कि नहीं यार हमें तो देखना भी नहीं है. वी सी इट इफ इट फिट्स इनटू द कैरेक्टर ग्रेट इफ इट डजंट वी गो बैक. Also there's a lot of discussions like for example if a character would want to do कि यार इस सीन को मैं ऐसे करता हूँ but also we know these are the boundaries of this custom officer. ये इतना ज़्यादा नहीं खुलने वाला है ये ऐसे ही रहेगा एंड ये ऐसे इसलिए रहेगा बिकॉज आगे 4 सीन के बाद उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आई कांट लेट हिम लूज समटाइम्स. सो ये एक बहुत लॉन्ग लार्जर आर्क रहता है उसका. सो डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते हैं डिस्कशंस बहुत होते हैं बट हाँ नीरज सर के साथ बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस सीखने को भी बहुत मिलता है एंड ऑफ कोर्स विद इमरान आल्सो यू नो certain things he would just be like okay इसको ऐसे करके देखें and we are very open to it and sometimes it's magic and it just clicks with the character inside. I think once the show comes out and if we again have that chat, I'll be able to pinpoint, you know, those scenes. Yeah, correct. And you'll be able to see those things. कि हाँ यार, मतलब that one little eye twitch, that one little look upstairs, that one left-right nod makes a difference. It creates a difference to feel what the character is feeling. There was some emotional scenes we had to do where I think Imran pushed the boundaries on that one, and मिताली का एक एक्शन सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग एंड शी इज नेवर डन एक्शन बिफोर एंड शी इज अ फैंटास्टिक डांसर. तो बॉडी में रिदम है
So I remember that was one sequence I was constantly, you know, we were with her कि यार इसको ना ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये नहीं बताओ मेरा posture correct है कि नहीं, ये correct है कि नहीं, and we were able to create a very different, unique action sequence with her. So I think once it comes out, we'll be able to dwell into it a little more. But no disagreements, more of learnings from each other. And नीरज सर के साथ क्या होता है कभी कभी, हाँ, I'll put in a point, he's a great listener, he's a fantastic listener, as I said पहले कि he allows you creative freedom. बट जो उनका जवाब आता है ना, और उसको आप ध्यान से सोचो ना, फिर रियलाइज होता है 1 सेकेंड बात करेक्ट थी, एंड देन यू जस्ट टेक 2 steps back and you do that scene, and you know he's so amazing that he let you do that scene in your way also, and he let you do that scene कि अच्छा इसको इतना सा करके एक बार देखते हैं. You see in the edit उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क. How silences sometimes work for him, and how sometimes, you know, as makers we want to push some character boundaries and be like, no, the silence is the right thing, and you look at it and it automatically makes sense. That is what I call experience. That's the route that we are also all on. And subjective तो है नहीं, it is very subjective कि किसी का देखने का कैसा नजरिया रहेगा, किसी का कैसा है. There's no right and wrong actually. Correct. तो उसी में we all keep learning, try to tell the best stories, try to find the most unique characters, and इमरान तो actually जिस टाइम पे we were shooting with him, उस टाइम तो ये Bads of Bollywood आया भी नहीं था. So कब शूट किया हम लोगों ने ये? So we've been shooting 1 साल हो गया हमको. I think last year, this year, 2025, we were shooting a lot on this, spread across a couple of months. But उस time Bats of Bollywood नहीं release हुआ था. He was telling us about कि यार मैं playing this role वगैरह, because we used to have a lot of fun. कि you know मेरे को तो अब ये बना दिया है लोगों ने, अब ये कर रहे हैं, तुम लोग मेरे को इतना serious रख रहे हो, वैसे कर रहे हो. So we never knew that it's going to go blow out of proportion, and I think last time we met, we had no clue that, you know, this thing has gone. So when we were working with Imran, he's still huge. मतलब anywhere he used to walk, people used to go wild, you know. And अब live airport में अगर आप shoot करें, वो एक अलग challenge होता है कि पैसेंजर को नहीं रोक सकते. आप लोगों ने लाइव एयरपोर्ट पे शूट We've shot at live. We prefer to use live locations. We prefer to use all live locations, and because Mumbai International Airport की कहानी है. But we wanted to shoot at live tarmacs, live airports, live everywhere. पैसेंजर को रोकेंगे नहीं ना, वरना फ्लाइट गई तो हो गया. तो उसके बीच में कभी आप गुरिल्ला कर रहे हो, कभी कुछ एरियाज को ब्लॉक करके कर रहे हो, तो जुगलबंदी है इन चीज़ों का. और उसमें यू कुड सी इमरान्स क्रेज राइट देयर. मतलब, यू नो, पीपल वुड. बताइए जरा सा, आपको कोई किस्सा बताइए जिसमें ऐसे भसड़ हो गई हो, या बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया हो, बहुत क्यूट हो गया हो, कुछ ऐसा कोई किस्सा बताइए. So I think एक सुबह का टाइम था, we were shooting at an airport where क्या बोलते हैं, अब सुबह के टाइम में रश बहुत रहता है. अब वही टाइम हमको मिला उस कॉरिडोर में शूट करने को. अब पीछे पूरी फ्लाइट्स फुल हो रखी है ना. अब वो भी बेचारे छोड़ के नहीं आ पा रहे लाइन, बिकॉज उनको भी वो छोड़ेंगे तो उनकी फ्लाइट छूटेगी. अच्छा, यहाँ से इमरान इज देयर, and I could see people leaving their lines and coming on to catch up with him. So that is where you understand the craze. Now for us, now we have that location only for half an hour, and in आधे घंटे में आप कितने 3-4 take कर सकते हो, and then you have to move to the next location. Now if this group comes in, you have to stop them also, and you have to handle them also in a very very With different grace, way. correct. Of course, because उनकी भी गलती नहीं है ना. एक तो you're shooting in their jurisdiction. ऊपर और से वो पैसा दे के आए हैं भाई. वो पैसा दे नहीं, हम भी दे पैसा दे के आए हैं. इन दैट वे कि उनकी फ्लाइट है, वो उस चीज के लिए है. तो हमें रहता है आपकी फ्लाइट है, आप फ्लाइट पकड़ो ना. Exactly. So that's where the AD team would, you know, move to the other side of the counters, you know, and create distractions there. So they would start some announcements there, things like that. So suddenly we get a 2-minute window or a 30-second window for the entire crowd to start looking there. Okay, fine, we'll help you, we'll do this. They look there and the shot starts happening, so that nobody turns around. So इस टाइप की चीजें हम लोग करते हैं. We call it simple distractions that we create within the audience. Or when we are shooting guerrilla, how we quietly just take an actor into the whole place, put him out there and just take him out. Inline becomes very very tricky for all of us. Inline एक बड़ा मज़ेदार एरिया रहता है जो जहाँ एयरपोर्ट में नीचे आपका सारा बैगेज जाता है, वो जो कन्वेयर बेल्ट नीचे जाके गायब हो जाता है, और जहाँ से सडनली नीचे से गायब होने के बाद वापस आता है. तो नीचे पूरा एक वर्ल्ड अलग है कस्टम्स का, जहाँ आपके बैग्स की वही स्कैनिंग होती है. तो जो आप सब देखते हैं उसके अंदर, उधर एक बहुत ही अलग वर्ल्ड है उसका. So again, I won't be able to get too much into it right now. Once you see the show,
have a glimpse at that world and then I can get into the world कि how beautiful and how crazy that world is. So जो कुछ भी आप लेकर जा रहे हो बैग में, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो दिखेगा वो नहीं नहीं, दिखेगा। सब दिखता है सर, सब दिखता है, कुछ नहीं बचता। मतलब for all those people जो सोचते हैं कि ये तो नहीं दिखता, या इसको मैं बॉटल में ऐसे बांध के कर लूँगा, या ये कर लूँगा, ऐसे डाल दूँगा, इसको ऐसे छिपा दूँगा, इसका शेप कर दूँगा, सर सब दिखता है। Everything, they have other things to cater maybe that particular day, but they can see everything. They know everything that's in your bag. आप जैसे चीजें बता रहे हो ना, मैं और एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। मेरे को अब इंतजार हो नहीं रहा है 14 का बहुत ज्यादा। जी। खैर, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहता हूँ एज ए डायरेक्टर, जब एक्टर बदलता है ना, जैसे जिनके भी साथ काम किया, मैं नाम लेता हूँ कि अक्षय कुमार हो गए, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इमरान हाशमी हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, उनके हिसाब से सेट पे क्या बदलता है? बहुत बार कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई एक्टर इस पैटर्न के साथ आ रहा है, या इस डिमांड्स के साथ आ रहा है, इस नीड्स के साथ आ रहा है कि यार मेरा थोड़ा ये रूटीन है, या फिर मेरे और शूट्स भी हैं, या मैं अभी लुक नहीं चेंज कर सकता हूँ। मतलब एक एक्टर जब आता है सेट पे, वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाता है, कैसे बदलता है वो? Actually, you know, with Friday Films हमने कभी देखा नहीं है, and so first we start a shoot when the actor is free, there is no continuity, ठीक है। Secondly, देखिए जो भी उनका ऑनट्राज आता है, जो भी उनकी चीज़ें आती हैं, वो इसलिए आती है क्योंकि दे वांट टू बी कंफर्टेबल इन द बेस्ट स्पेस ऑफ माइंड टू परफॉर्म देयर सीन। वी एग्री टू दैट, वी और कोई ऐसा हमारे आई हैव नॉट सीन, आई डोंट नो, आई हियर अबाउट इट अ लॉट, बट आई हैव नॉट सीन हमारी कंपनी में हमारे शूट पे किसी ने कभी कोई ऐसा डिमांड किया है या कोई ऐसी गलत चीज़ मांगी है, या कि ये नहीं करूँगा या वैसे करूँगा। And they've all been so professional and they've worked so hard, and I think उसका बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वो नीरज सर को भी जाता है, मेरे प्रोड्यूसर शीतल भाटिया को भी जाता है, कि उन्होंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। It's a very creative environment. So once you come into an environment, like another thing, you'll not find them at social get-togethers by both my bosses. You won't find them in parties. You won't find, और वो पूरा कल्चर हमारा भी, हम लोग भी कहीं नहीं दिखते हैं। हम वो अपना जाते हैं, सुबह हम काम करते हैं। We are dedicated to our craft because हम बाहर से आए हैं, बाहर शहरों से आए हैं, और हम यहाँ काम करने आए हैं, हम कहानियाँ बताने आए हैं। उस पर फोकस करते हैं ना, ये बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी लाइफ में। So when that environment is created, anybody who comes into that environment ना starts feeling that same environment. अगर उसी environment में अगर आप बोलो कि आप थोड़ा सा शोबाजी शुरू कर दो, ये शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली आदमी को वो जगह मिल जाती है खेलने के लिए, he'll become that character. But when the environment is created with such discipline, मैं कहता हूँ एक टेक से या एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए जगह नहीं होती है। We finish one scene, by the time we finish thing, actors are on set, we start rehearsals, उतनी देर में lighting शुरू हो जाती है। By the third rehearsal, we are ready to shoot. So the DOPs also, with Sudhir sir, with Arvind sir, they are so aligned and they are so fast with what has to happen in the scene, and we do a lot of research behind it. तो एक्टर को भी वो टाइम नहीं मिलता है सब करने का। I mean, you are on set in the morning, you do your makeup and then you're on set. The whole day you're there. आपको you don't get that time to go back. And they're all aligned that particular way. तो freedom, creative freedom बहुत मिलती है, बाकी चीज़ का नहीं टाइम मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। और सर को भी मैंने देखा है, वो आई कॉल इट, इट्स नॉट लाइक अ नो नॉनसेंस नो जोक सेट, वी हैव फन, वी हैव आवर जॉयज आर मोर टुवर्ड्स व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे, और हाउ हैव वी अचीव्ड दिस सीन टुडे, और हाउ हैव वी अचीव्ड a crowd of maybe 5,000 people, or maybe shooting at a place where there are planes completely around. That achievement gives us a bigger high rather than an achievement of कि अरे यार आज रात को पार्टी करनी है, या कल का ये सीन है। These achievements are not exciting for us. Exciting is ये काम ही exciting है। वो ज़्यादा exciting है। सारे एक्टर्स सब लोग उसमें ऑटोमेटिकली घुल जाते हैं, और उनको भी नहीं मिलता है टाइम। तो वो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे मेकर्स ने क्रिएट किया है, वही डिसिप्लिन से हम लोग सीखते आए हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हम बोल रहे थे कि वो आर्मी का बैकग्राउंड वर्क कर जाता है, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्टिक अराउंड विद हिम फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज़ आई लव्ड दैट डिसिप्लिन, आई लिव्ड दैट होल आइडिया ऑफ कि यार हाँ ये सही तरीका है, इसको जब ये खत्म हो जाएगा तो शाम को करेंगे ना जो करना है, अभी ये करना है। फेयर इनफ। सो इट्स ऑल हाउ यू, आई थिंक द वे यू कीप समथिंग इट हैपेंस। आप पानी को सही तरीके से रखो तो सही रहेगा, उसको बाहर रखो तो गंदा हो जाएगा, आपके ऊपर है हाउ यू हैंडल सिचुएशंस। या ट्रू। मुझे एक चीज़ और आपसे समझनी है, इतना जो फिल्मोग्राफी है, इतने सारे काम रहे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स रहे, अगर मैं पूछूं कोई एक ऐसा सीन जो आपके जहन के बोलते रहे यार अविनाश ये मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, वो कौन सा सीन होगा? अगर वो इसी का है तो प्लीज़ विदाउट स्पॉइलर, ताकि दिक्कत ना हो। कोई पुराना प्रोजेक्ट हो तो प्लीज़ खुल के बताइए। I think this is one scene, scene that I've shot or scene that Sir's shot. Anything. So I'll do both actually. Okay. I'll do one scene that he's shot, and I'll do one scene that
I shot not for this one, but maybe in the documentary world, because this I want people to first see it. True. Yeah. So एक सीन था, हम लोग शूट कर रहे थे, स्पेशल ऑप्स का सीन था, जो इट वाज इंटरोगेशन बिटवीन के सर, हिम्मत सिंह एंड कसब. एंड आई रिमेंबर द रिसर्च बिहाइंड दैट सीन. मतलब बहुत लोगों ने कसब के इंटरव्यूज देखे होंगे कि क्या आया है क्या नहीं आया है. उनको यूट्यूब पे यू सी दोज वीडियोज, ही वाज सेडेटेड, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, क्या क्या नहीं दिया. एंड व्हेन वी सैट देयर एंड दैट सीन स्टार्टेड टू शूट, एक तो बहुत शांत सीन है, यू नो, वेरी वन वर्ड्स, वेरी क्लीन. सो व्हेन आई हैड रेड दैट सीन, तो मेरे दिमाग में कुछ एक अलग उसका वो आया था. एंड व्हेन वी शॉट दैट सीन, इट टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब यू नो, एंड मतलब उस सीन में इतने लंबे लंबे पॉजेस थे कि, एंड मैं सोचा था यार ये इतना बड़ा पॉज वर्क करेगा कि नहीं. मतलब इतना बड़ा स्पेस, बिकॉज मतलब सांसों की आवाज़ आने लग गई थी एक टाइम के बाद. एंड के सर वुड नॉट टेक द नेक्स्ट थिंग टिल ही फील्स लाइक. आई रिमेंबर ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल एक्टर्स कि डोंट परफॉर्म जस्ट बिकॉज यू हैव अ बीट इन योर हेड, कि एक 3 बीट्स का मेरे को पॉज लेना, मेरे को डायलॉग बोलना है. डोंट डू दैट. ओनली से द डायलॉग व्हेन यू फील इट इनहेरेंटली. I can handle it in the edit when we can cut and we can make it closer. Don't worry about it. But just inherently let it come to you when you feel the breath work for it. So breath work उनके लिए बहुत important है. And I could see the magic of that scene कि a scene, a conversation which would have taken not more than 2 minutes to finish. That entire conversation अगर मैं एक normal take देखूँ तो वो had taken close to 15 minutes to happen. वो 15 मिनट इसलिए लगे क्योंकि दोनों एक्टर्स ने उस सीन को फील करके ही बोला. That's why there were such long pauses. And in the edit we kept most of it. It was right there. And when you see it, I mean, today have a look at that scene and you'll know exactly. I have seen it, but I'll watch it again. Please, Correct, please. मतलब season 1 का वो scene है, and it's one of the most beautiful scenes, and that's where I saw a very different side of Sir also, and I was like, okay, जहाँ हम लोग फट मूव करते हैं, फास्ट एडिट्स रहते हैं, म्यूजिक का एक पेस रहता है, वहाँ आई सॉ द साइलेंसेस आल्सो वर्क इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे. सो परफॉर्मेंस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम दैट पर्टिकुलर वे. And for me, I think a lot of fun I've had in documentaries because of research. Research, again, we've always been born and bred in research completely. So, कोहिनूर का जब रिसर्च कर रहे थे तो ना बहुत सारी चीज़ें पता लगी, where it just takes you back. I think वो शुरू हुई थी कहानी कहीं ना कहीं कि 2016 में मोदी साहब वो सपोज टू गो टू द यूके, एंड एक मूवमेंट चालू हो गया था, कोहिनूर वापस लाओ, कोहिनूर वापस लाओ. सडनली सम जेंटलमैन समवेयर एट सम पोस्ट पुट्स आउट अ ट्वीट कि ये तो गिफ्ट में दिया था, रंजीत सिंह ने गिफ्ट में दिया था. तो वहाँ हमारे सबके कान खड़े हो कि रंजीत सिंह तो मर गया था, ये गेम क्या चल रही है. And we went into the research of that whole thing, and we found a completely different story which nobody got, nobody got exposed to. And that's where we took the story to Neeraj sir also. This is something that we'd want to do, because every time we touch a story, we don't just touch one story. We're researching on 5 stories simultaneously. And while we were shooting that entire story, we literally felt what has happened, what has the country gone through. उस टाइम इंडिया था नहीं. लोग बोलते हैं कि नहीं इंडिया के साथ ये हुआ. उस टाइम we were not India that time. We were under the Mughal reign completely. The Britishers had taken over, and they had, after all the states had come together, that's when India got formed. But to know about the culture of this country from a completely different perspective, so that helped that story come to life. I mean, if you see Kohinoor, if you see that story, वो एक फिल्म की तरह ही है. बहुत लोगों ने बोला कि यार इसको फिल्म में क्यों नहीं करते हैं, ये एक 800 साल का इतिहास आप दिखा रहे हो, कोई भी एक बीच का पार्ट उठा दो, यू सी ग्रीड, मैडनेस, फाइट्स, यू सी एवरीथिंग. फॉर व्हाट? फॉर अ रॉक. सो व्हाइल गोइंग थ्रू, दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल टाइम फॉर मी व्हेन आई वाज डूइंग दैट. देखने के बाद तस्करी में बहुत चीज़ें हैं जो लाइव देखी हैं एयरपोर्ट्स में, चीज़ों में, जिसको हमने कोशिश करी है कि उसको सीन में उतारने के लिए. बट अगेन सॉरी, आई वोंट बी एबल टू ड्वेल टू मच इनटू इट. Maybe sometime later. fair enough, we'll clash, but I'll tell you those details. मजा आएगा आपको सुन के. Done. इंतजार रहेगा उस बातचीत का. And yet, thank you so much for the बातचीत and all the very best for तस्करी. उम्मीद है जब ये रिलीज होगा, ये हिट होगा, उसके बाद हम उन सीन्स की यहाँ बैठ के बात करेंगे. इसके बारे में अभी वो बात नहीं हो पा रही. Thank you so much. It was so nice meeting you. Pleasure meeting you. Pleasure meeting a fellow friend. Hi, I'm Raghav M. Jarath, and you're watching me on Galata India.